नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रैकुला का प्रेत जाल और ये एक मल्टी स्टार विशेषांक है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, वक्त कभी नहीं ठहरता, न धरती पर और ना ही अंतरिक्ष में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर वक्त का कोई असर नहीं होता। ऐसी ही एक चीज पर इस समय निगाहें लगी थी जिम्बो ग्रह के गश्ती यान की। क्या है वो? पता नहीं श्रीमान, लेकिन अंतरिक्ष में पहली बार देखी गई है। गामा किरणें छोड़कर इसे अपने यान में खींच लो। अगले ही पल दबा एक बटन और यान से निकली गामा किरणें। गामा किरणों से बंधा वो विचित्र गोला फौरन यान की ओर खींचने लगा। उस विचित्र गोले को यान में खींचने के बाद इसे ग्रह पर ले चलो, वहीं इसका निरीक्षण होगा कि ये क्या है। जी सेनापति जी। कुछ देर बाद जेम्बो ग्रह पर खोलो इसे। बेहद आधुनिक यंत्र उस किरणों के घेरे को काटने में जुट गए। किरणों का घेरा हटते ही सभी की आंखों में नजर आने लगा आश्चर्य। अरे, ये तो कोई पृथ्वीवासी लगता है। इसके सीने में गड़े विचित्र हथियार को निकालो। सेनापति के आदेश पर एक ने आगे बढ़कर त्रिशूल को ड्रैकुला के सीने से बाहर खींच लिया और दावत दे डाली तबाही को। कर कड़ाक आ! होश में आते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया ड्रैकुला। अगले ही पल उसका ठहाका पूरे वातावरण में गूंजता चला गया। ड्रैकुला आजाद हो गया। तभी अपने आसपास खड़े ग्रहवासियों को देख वो बुरी तरह चौंक उठा। विचित्र प्राणी, इसका मतलब इस समय मैं किसी अन्य ग्रह पर हूं। कोई बात नहीं, खून तो इनमें भी होगा। अगले क्षण मौत बनकर झपटा था ड्रैकुला। आह! और कचर कचर। मीठा मीठा खून एवं मांस। देखने वालों के चेहरे पर दहशत तांडव करने लगी। उफ, ये तो कोई शैतान लगता है। रोको इसे, वरना ये हम सबको मार डालेगा। आहा, खून, मांस। अगले पल उन सबके हाथों में लेजर गनें नजर आने लगी। फायर! सू सू! मौत तेजी से ड्रैकुला की ओर बढ़ी, लेकिन बीच में ही नष्ट हो गई। बड़ाम बड़ाम! आश्चर्यचकित थे सभी। जब तक पिशाच मणि ड्रैकुला के पास है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओह, उसका ये भयंकर रूप देखकर भागो, वरना ये हमें मार डालेगा। भागो भागो! उन्हें भागता देख किसी को नहीं भागने दूंगा मैं। तुम सबके खून और मांस की जरूरत है मुझे। अगले पल वो लाशों का ढेर लगाने लगा। आ! भच भचाक! जिन्हें भूखे कुत्ते की तरह नोच रहा था ड्रैकुला। आहा, गर्मा गर्म खून! उफ, इस शैतान से निपटने के लिए मुझे डेथ स्क्वाड को बुलाना होगा। तुरंत ही कॉलिंग डेथ स्क्वाड, फौरन कंट्रोल रूम में पहुंचो। आदेश मिलते ही डेथ स्क्वाड के चारों जवान सदस्य फायरा, बिल्लौटी, हथौड़ा और शैतानु फौरन वहां से ट्रांसमिट हुए और जा पहुंचे ड्रैकुला के सामने। डेथ स्क्वाड आ पहुंची है, अब खैर नहीं इसकी। हमसे नहीं बचेगा तू दुष्ट शैतान। हथौड़े का एक ही वार तुझे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए काफी होगा। मेरे फायर हैंड मौत देंगे तुझे, बिलौटी फाड़ कर रख देगा तुझे। लेकिन उन्हें देख भयभीत होने के स्थान पर ड्रैकुला की आंखें चमक उठी। अद्भुत शक्तियां हैं ये चारों, इन्हें ड्रैकुला का दास होना चाहिए। और इससे पहले कि वो चारों कुछ कर पाते, ड्रैकुला के हाथ में थमी मणि से निकली किरणें टकराई शैतानु, फायरा, बिलेवटी और हथौड़ा से। बेवकूफो, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम सब तो मेरे दास बनोगे। अगले पल उनके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा।
देखते ही देखते चारों भयंकर पिशाचों में बदल चुके थे। अंतरिक्ष की 4 सबसे शक्तिशाली शक्तियां मेरी दास। महान ड्रैकुला जिंदाबाद। हमारे लिए क्या आज्ञा है महान स्वामी? हम पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, हमारा वहां जाने का इंतजाम करो। पृथ्वी? आप हमारे साथ आइए स्वामी। कुछ क्षण बाद प्रयोगशाला की छत पर यह सुपरसोनिक यान हमें कुछ ही देर में पृथ्वी पर पहुंचा देगा स्वामी। ठीक है, तुम नियंत्रण करोगे इस यान को। जैसी आपकी आज्ञा। सबके यान में सवार होते ही जुम। पिशाच मणि की सहायता से इस बार मैं पूरा विश्व फतेह करके रहूंगा और इस नेक काम की शुरुआत मैं अपने दुश्मन राम रहीम और भूतनाथ के कत्ल से शुरू करूंगा। सबसे पहले मेरा शिकार राम रहीम बनेंगे, जिन्होंने मुझे 2 बार शिकस्त दी है। उसके बाद भूतनाथ को देखूंगा। ये जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स ड्रैकुला बालक, भूत महल, ड्रैकुला की वापसी, ड्रैकुला दिल्ली में और फिर आया ड्रैकुला। अंतरिक्ष में आए हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ। राम रहीम अभी अमेरिका में ही होंगे, उनसे वहीं निपट लेना चाहिए। तुरंत ही हुक्म दागा ड्रैकुला ने। शैतानु, ये यान अमेरिका के वाशिंगटन नामक शहर में उतरना चाहिए। जो आज्ञा महान स्वामी। खट खट। दूसरी ओर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की इस सबसे ऊंची इमारत में मुबारक हो मिस्टर राम रहीम, आप दोनों को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सुपर हीरोज का मेंबर स्वीकार किया जाता है। थैंक यू मिस्टर सुपरमैन। हम वचन देते हैं आज के बाद विश्व पर मंडराने वाले हर खतरे से निपटने में हम भी आपके साथ होंगे, चाहे इस प्रयास में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हमें आप लोगों से यही उम्मीद थी। अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने देश लौटना चाहते हैं। जरूर, चलिए हम आपको एयरपोर्ट तक सी ऑफ कराएं। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर आप सबने हमें जो प्यार दिया है, हम उसे कभी नहीं भुला सकेंगे। अगर आज हमें भारत से अर्जेंट कॉल ना आती तो हम कुछ दिन और आपके साथ रुकते। हमें आज्ञा दीजिए, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अमेरिका में हमेशा तुम दोनों का स्वागत है मित्रों। बाकी यात्री ये दृश्य देख आश्चर्यचकित थे। कौन है ये हिंदुस्तानी लड़के जिन्हें विदा करने सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसी हस्तियां खुद आई हैं? अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये दोनों हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुपर हीरो राम रहीम हैं। तुम इन्हें कैसे जानते हो? मेरा भाई हिंदुस्तान में एक कंपनी में ऑफिसर है, वो मुझे इसके कारनामे पर छपी कॉमिक्स भेजता है। इन दोनों ने तो हमारे सुपर हीरो से भी तगड़े कारनामे अंजाम दे रखे हैं। अच्छा, उधर राम रहीम सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ चुके थे। कुछ ही देर में जुम। बेहद जाबाज हैं दोनों। वाकई इनके हमारी टीम में शामिल होने से हमारी ताकत दुगुनी हो गई है। उधर ड्रैकुला का विमान अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के व्यस्त इलाके में उतरने जा रहा था। यान को यहीं कहीं उतार लो शैतानू। जी स्वामी। जी स्वामी। यान को नीचे उतरते देख नीचे मौजूद लोगों में हलचल मच गई। वो क्या है? हे भगवान, कहीं हम पर कोई मुसीबत तो नहीं टूटने जा रही है? लोगों का सोचना सही था। सचमुच मुसीबत ही तो थे यान से बाहर निकलने वाले। टूट पड़ो सब पर, कोई जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और तब तक मौत बरसाते रहो जब तक कि सरकार राम रहीम को खुद मेरे हवाले नहीं कर देती। तुरंत ही ड्रैकुला और उसके दास कहर बनकर टूटने लगे लोगों पर। आई ई। चारों तरफ बरसने लगी थी तबाही, प्रलय और मौत। धड़ाक। आई। हेल्प हेल्प। एक ही चेतावनी दोहराई जा रही थी बार बार। अगर राम रहीम को मेरे हवाले नहीं किया गया तो शमशान बना दूंगा मैं पूरे अमेरिका को। दूसरी ओर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए अचानक सुपरमैन चौंक पड़ा। उफ, क्या हुआ सुपरमैन? सुपरमैन ने उसे सारी बात बताई और बोला, हमें फौरन कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो,
कुछ क्षण बाद तीनों घटनास्थल की ओर उड़े जा रहे थे। इधर पूरे जोरों पर थी ड्रैकुला की तबाही। खत्म कर दो इन्हें, जब तक राम रहीम नहीं मिल जाते ये तबाही जारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ो, मौत के दूत बनकर आगे बढ़े फायरा, हथौड़ा, शैतानू और बिल्लौटी। ठीक तभी, बस बहुत हो चुका शैतानों। ओह, आहा, सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन, अब नहीं बचेंगे ये शैतान। राम रहीम तो वापस इंडिया जा चुके हैं, इसलिए वो तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मौत जरूर मिलेगी इन्हें। सुपरमैन, किल हिम। तभी ड्रैकुला आ खड़ा हुआ तीनों के सामने। बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा, आज देखता हूं कितने शक्तिशाली हो तुम तीनों। हमारी शक्ति से बच नहीं पाएगा तू। स्पाइडरमैन ने फौरन कर दिया वार, लेकिन दूसरे ही क्षण हैरान रह जाना पड़ा उसे। तेरे इन जालों को तो बड़ी आसानी से जला सकता हूं मैं। ओह, तभी सक्रिय हो उठा सुपरमैन। लेकिन मेरी सुपर शक्ति का क्या करेगा प्यारे? इसका इलाज भी है मेरे पास। ओह देखा मेरा कमाल, तुम दोनों बच्चे हो मेरे सामने। तभी एक प्रचंड गुस्से ने पैर उखाड़ दिए ड्रैकुला के। धड़ाक। ओह, लहराकर दूर जा गिरा वो। बैटमैन के इस गुस्से का क्या जवाब है तेरे पास? ओह, जबड़े के साथ साथ एक पल के लिए दिमाग भी हिल गया था ड्रैकुला का। उसी पल टूट पड़ा स्पाइडरमैन उसके गुलामों पर और उसके जालों में कैद होकर रह गए चारों। लेकिन अगले ही पल इन कच्चे धागों की कोई अहमियत नहीं है हमारे सामने। फिर वहां एक जबरदस्त टकराव छिड़ गया। मौके की नजाकत को बहुत जल्दी ही समझ गया था ड्रैकुला। इन तीनों से टकराकर अपने शक्तिशाली गुलामों को खो दूंगा मैं। इनसे टकराने से अच्छा है मुझे अपने लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए। दूसरे क्षण ड्रैकुला के हाथ में थमी पिशाच मणि से निकली सर्द किरणें, जो तीनों सुपर हीरो को अपनी चपेट में लेती चली गई। उफ, एकदम फ्रीज हो गया हूं मैं। मेरे भी हाथ पांव नहीं हिल पा रहे हैं। इसी पल का भरपूर फायदा उठाया था ड्रैकुला ने। आओ। उफ, वे भाग रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। सचमुच बहुत विवश हो गए हैं हम। आज तो जा रहा हूं सुपरमैन, लेकिन एक दिन तुझसे टकराने फिर आऊंगा मैं, और वो दिन तुम तीनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जुम। उफ, चला गया। उसी हालत में चीख पड़ा सुपरमैन। सार्जेंट, फौरन इंडिया मैसेज भेज दो। ड्रैकुला नामक तबाही उनके देश की तरफ बढ़ रही है। सूचना तुरंत भारत पहुंचती। वाट? ये सच है। ड्रैकुला अपने देश के सुपर हीरो राम रहीम की खोज में भारत के लिए रवाना हो चुका है। उसे रोकिए मिस्टर मुखर्जी, वरना वो आपके देश में तबाही मचा देगा। ओह, इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। राम रहीम अभी अभी अमेरिका से वापस लौटे हैं, उन्हें इसकी खबर देनी चाहिए। कुछ देर बाद चीफ मुखर्जी के सामने बैठे डॉक्टर भूतनाथ राम रहीम को ड्रैकुला की वापसी और उसके अंतरिक्ष में जाने की घटना सुना रहे थे। इस तरह पिशाचमणि की मदद से ड्रैकुला मुझसे बचकर अंतरिक्ष में भाग गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ड्रैकुला अंतरिक्ष से वापस कैसे लौट आया। क्या अब उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है भूतनाथ अंकल? नहीं, पिशाचमणि के रहते वो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। ओह, यानी उसे मारना नामुमकिन है, ऐसा ही समझ लो। कुछ भी हो मिस्टर भूतनाथ, हमें उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। जब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार ड्रैकुला किसी अंतरिक्ष विमान में सवार होकर भारत की ओर आ रहा है। इसलिए उसे रोकने के लिए मैंने वायुसेना को सतर्क रहने के आदेश दे दिए हैं। जैसे उसका यान नजर आएगा वे सब मौत बनकर टूट पड़ेंगे उस पर। इस बार शायद ही खत्म कर पाए हम ड्रैकुला को। उधर ड्रैकुला को रोकने निकले घातक लड़ाकू विमानों के पायलट अचानक चौंक उठे। एक विचित्र यान सीमा की तरफ बढ़ रहा है। सावधान, सावधान। ड्रैकुला की नजर भी अपनी ओर बढ़ती मुसीबत पर पड़ चुकी थी। खतरा
आप चिंता मत कीजिए स्वामी, इस खतरे को चुटकियों में दूर करता हूं मैं। शैतानों की उंगलियां नाच उठी कीबोर्ड पर। अगले ही पल स्यूं स्यूं वो हम पर हमला कर रहे हैं। बड़ाम बड़ाम, फायर। दूसरे ही क्षण लड़ाकू विमान भी आग उगलने लगे। बुम बुम, और आकाश में छिड़ गया एक अच्छा खासा युद्ध। उफ, जाने किस धातु का बना है वो यान। हमारी शक्तिशाली मिसाइल्स का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। बड़ाम बड़ाम, स्यूं स्यूं। फिर इस युद्ध को शैतानों ने ज्यादा देर तक नहीं चलने दिया। बड़ाम आ, बड़ाम आ। सब खत्म हो चुके हैं महान ड्रैकुला, अब हमारे लिए क्या आदेश है? तुम्हारा यान तो बहुत चमत्कारी है शैतानू, ये तो किसी भी शहर का पल भर में नाश कर सकता है। मैं समझ गया स्वामी, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही होगा। कुछ क्षण बाद तेज नगर के शहर पर मौत मंडरा रही थी। सर, अगले ही पल दबा एक बटन और बरसने लगी मौत तेजनगर और उसके नागरिकों पर। बड़ाम आई आ, भड़ाम ई, बचाओ, भड़ाम आ। देखते ही देखते पूरा शहर शमशान में बदल चुका था। आई हाय, बचाओ। अब यान को इस शहर के टीवी स्टेशन ले चलो। पूरे भारतवासियों को मेरे आने की सूचना मिल जानी चाहिए। कुछ ही पलों बाद पूरा भारत आंखें फाड़े टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। ड्रैकुला, हे भगवान ड्रैकुला, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। इस नाचीज को नाम ड्रैकुला है। मैं एक बार फिर पूरे विश्व को मिटाने के लिए वापस आया हूं। लेकिन विश्व को मिटाने से पहले मैं अपने दुश्मन राम रहीम का खून पीना चाहता हूँ। वाहे गुरु, ये शैतान कित्थों वापस आ गया। सच्चे पातशाह, अपने बंदों की रक्षा कर। हो सकता है उनका खून पीने के लिए मुझे हो सकता है उनका खून पीने के बाद मुझे सुकून मिल जाए और मैं अपने मिशन को त्याग दूं। अब अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो राम रहीम को मेरे हवाले कर दो। जब तक राम रहीम मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं तबाही मचाता रहूँगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।